क्या लोग हो तुम लोग। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है ये। अब शांत हो जाओ और चैप्टर आगे का रिवाइज करते हैं। कहाँ तक हुआ था? यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन कौन सा टॉपिक हो चुका है? ज्वाइन करके टाइम पास कर रहे थे लोग। क्या चुप हो? ठीक है छोड़ो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों का। चलो ठीक है। सर्टन और बोवेरी ने दिया था कब? 1902 में। ठीक है, इसमें क्या बताया? पेयरिंग और सेपरेशन जो है क्रोमोसोम्स का, इससे क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है। किसका? जो पेयर या फैक्टर्स वो कैरी कर रहे हैं उनका वो सेग्रीगेशन हो रहा है। अब सर्टन ने क्या किया? यूनाइट किया किस चीज को? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को। किसके साथ? मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ। और उसको क्या बोला? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया क्रोमोसोमल थ्योरी का? स्टेटमेंट मेन क्या रहेगा? pairing and separation of pair of chromosomes led to segregation of a pair of factors they carry। किसने दिया था? ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है? क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं? होमोलोगस पेयर का। होमोलोगस पेयर मतलब क्या? सेम? चलो ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है? फ्रॉम मदर फ्रॉम फादर है। ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ जीन फॉर आई कलर, एक है जीन फॉर एंजाइम ए और एक है जीन फॉर साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी क्या होता है? 11th क्लास पढ़े होगे थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े होगे। साइटोक्रोम सी, BC1 कैरियर है। ठीक है, तो ये रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर जीन फॉर आई कलर है, ये पिगमेंट्स के लिए रहेगा मेन, ये है। ठीक है, एंजाइम ए और एक साइटोक्रोम सी। तो होमोलोगस क्या होता है? हाँ, जो पैटर्नल है वो भी रेप्लिकेशन करके दो सिस्टर बना रही है। यहाँ पर भी मतलब सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो ज्वाइन हो रहा है, मतलब सेम जो रहेगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग क्या है? गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या शो हो रहा है? ठीक है, ये कौन सा फेज है? हाँ हाँ, मियोसिस वन एनाफेज। ठीक है, तो मियोसिस वन एनाफेज में जो रहेगा क्या रहता है उसमें? अच्छा, तुम लोग फेजेस बताओ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन का। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स अलाइन होती है इक्वेटर में। एनाफेज में क्या हो जाता है? दोनों अपोजिट स्पिंडल्स में चले जाते हैं, मतलब अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहला मियोसिस वन एनाफेज में क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है, इनके जो बाइवेलेंट्स बन रहे हैं। फिर मियोसिस टू में जो शो हो रहा है, इसमें क्या रहता है? मियोसिस वन और टू के बीच का डिफरेंस क्या है? अच्छा, मियोसिस टू स्टार्ट कहाँ से होता है? टेलोफेज तो मियोसिस वन के बाद वो स्टार्ट हो रहा है। अब तो फिर यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस टू जो रहेगा एनाफेज का, इसमें कितने बनेंगे टोटल? 4 बनेंगे। इसमें 2 बनने वाले थे, तो ये क्या कर रहा है? पहले मियोसिस टू एनाफेज में जा रहा है। यहाँ पर सेग्रीगेशन हो रहे हैं कैरेक्टर मतलब फैक्टर्स के। फिर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल कितने रहेंगे यहाँ पे? 4 रहेंगे। तो ये सबसे पहला वही मेटाफेज का बता रहा है। उसके बाद क्या रहेगा? मेटाफेज टू का, इसमें इक्वेटर्स पे आ रहे हैं। उसके बाद गैमेट जो है वो डायरेक्टली बता दे रहा है कि अलग अलग सेग्रीगेट हो रहा है करके। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेशन होगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली बोला है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली का मतलब और कुछ?
इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली क्या होता है? जो चार जैसे पहले गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, सेग्रीगेशन हो रहा था, तो वो अलग अलग ही क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट हो रहा है, मतलब कंबाइन होके नहीं होंगे, वो अलग अलग अपना जो जीन है वो देंगे। जैसे पॉसिबिलिटीज इसकी सेम वही है मियोसिस 2 से, इसका पॉसिबिलिटी 4, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ दिख रहा है इसमें? क्या है? कलर में ये दोनों भी तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है ना, तो इन दोनों में ये रहेगा कि ये दोनों है ऑरेंज और ग्रीन में, और ये येलो और रेड है, और यहाँ पर ऑरेंज और रेड है, और ये येलो और ग्रीन रहेगा, तो उसी हिसाब से इनका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी में जो थॉमस हंट मॉर्गन है, उन्होंने किसके साथ वर्क किया था? फ्रूट फ्लाई के साथ, जिसका नाम क्या है? मेलेनोगेस्टर, ताकि वो क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव कर सके। अब जो ड्रोसोफिला है, इसका सबसे पहले क्यों लिए थे इसको? क्योंकि वो सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, इसका शॉर्ट जनरेशन टाइम है, लाइफ साइकिल कितना है? 12 to 14 डेज है। इनको दिखाई दे रहा है? हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी पर मेटिंग ये प्रोड्यूस कर सकती है। मेल और फीमेल फ्लाइज जो है वो इजिली क्या है, डिस्टिंग्विशेबल रहती है, क्योंकि मेल क्या रहेगा, स्मॉलर रहता है, और इसमें बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशंस है, जिसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं। क्या हुआ? ठीक है, पॉइंट्स बताओ क्या क्या है ड्रोसोफिला का। क्यों लिया गया था ड्रोसोफिला को? सिंथेटिक मीडियम में, और दूसरा तुम बोले क्या, लाइफ साइकिल शॉर्ट है, और थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनीस, और डिफरेंस रहेगा, स्मॉलर कौन है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का देखना। लिंकेज मतलब क्या रहता है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स रहेंगे भाई। तो लिंक जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये बताओ। ये क्या अभी पन्ना पलटेगी आंसर देखने के लिए? क्या होता है? हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा ना उसमें। ठीक है, तो मेन सिंपल में वहां पे पूरा अगर वो नहीं बता रहे हो, तो लिंक जीन्स जो है वो क्या शो नहीं करेंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ये दोनों का पॉइंट रहेगा लिंकेज का। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, और ये किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, जैसे कि क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइंड है यहाँ पर, इन दोनों का जब क्रॉस ओवर होगा तो ये क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट। चेंजेस आ रही है इसमें, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ये दोनों है, और ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सिर्फ बीच का दोनों जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। अब देखो इसमें क्या रहेगा, मॉर्गन ने जो किया था ड्रोसोफिला का, तो उसमें क्या था, क्रॉस वन में सबसे पहले क्या लिया उन्होंने, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, सेकेंड ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ब्राउन बॉडीड रेड आई वाला इसमें दिखा रहा है जैसे वो रहेगा, और क्या रहेगा, येलो बॉडीड जो रहेगा ये व्हाइट आई का फीमेल फीमेल रहेगा इसमें। क्रॉस टू में क्या लिया था? हाँ, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग्स है इसके, और ये क्या रहेगा, रेड आइड लार्ज विंग्स रहेंगे। याद है ये दोनों? आप इसके आगे क्रॉस का देख ले। चलो ठीक है, बताओ तो दोनों क्या क्या है, किसके किसके बीच का क्रॉस हुआ था? पहला क्रॉस, क्रॉस वन। अरे दोनों कोई सा ही बताओ, दोनों दो लोग दो क्रॉस हो रहा है ना, तो बताओ कौन सा है।
क्रॉस टू लार्ज रिंग रहेगा। ठीक है, बुक बंद करो तो तुम लोग, बंद करो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। ठीक है, क्रॉस वन, जिसको जिसको ये सबको याद है ना, तो लिखो क्रॉस वन क्या है। इधर नहीं, कॉपी निकालो। बंद करो। कॉपी निकालो, बोली ना। किसी भी कॉपी के पीछे लिख सकते हो तुम लोग कॉपी निकाल के बैठोगे अब। सेकंड क्रॉस भी लिखो। मजाक समझ के बैठते होगे तुम लोग। हो गया। लिखने वही तो बोल रही हूँ ना, बड़ा बुक में अच्छे से घुस के ध्यान दे रहे थे। कौन सा, तुम भी भूल गए। ये तो क्रॉस वन क्रॉस टू। आगे ये दोनों डिस्कस कर रहे थे ना यहाँ बैठ के, व्हाइट आई येलो बॉडी, दोनों एक ही चीज लिख के बैठे हुए हैं। तुमको कुछ नहीं आता, वहां बैठ के टाइम पास कर रहे हो। टॉपिक क्यों क्लियर नहीं होता, लीकेज और रिकॉम्बिनेशन इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि तुम लोग क्रॉस ही ध्यान नहीं दियो कि किसके किसके बीच में होता है करके। क्या है। अगली बार कुछ पढ़ा रही हूँ और नहीं याद रहा तो सोचना, वो भी रिविजन करवा रही हूँ वापस, जो पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। यही एग्जाम में करोगे ना, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम लोग को नहीं लिखना है। क्या हुआ। येलो बॉडी व्हाइट आइड है, ब्राउन बॉडी और क्या रहेगा, रेड आइड है। ठीक है, हो गया। कौन सही लिखा। और सेकंड वाला। और तुम लोग यहाँ क्या फ्रंट बेंच में बैठ के क्या चल रहा है, बात करते रहो बस बैठ के। तो वो क्रॉस ही उस हिसाब से कैरेक्टर्स को नहीं लिया ना, वो बॉडी का कैरेक्टर वो सिर्फ विंग्स और क्या आई का लिया था, इसमें बॉडी और आई का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना मॉर्गन ने क्या क्या किया था, जैसे क्रॉस ए में क्या था, येलो व्हाइट और वाइल्ड टाइप किसका, पेरेंटल क्रॉस जो था पहला, किसका किसका क्रॉस था। ठीक है, क्रॉस बी था। ठीक है, तो ये इसके बाद जो ये जो वाइल्ड टाइप है वो उसी का है, हाँ ब्राउन वाले का। ठीक है,
अब उसके बाद ये इसका F1 जनरेशन में ये वाइल्ड टाइप हो जा रहा है और ये येलो व्हाइट हो जा रहा है। F1 जनरेशन में वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा रेशियो कन्वर्जन हो रहा है। फिर जब इसका क्या रहेगा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं F2 जनरेशन में, तो पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बन रहे हैं। पैरेंटल मतलब जो वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट है वो सेम रहेगा यहाँ पर। रिकॉम्बिनेंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जा रहा है। रिकॉम्बिनेंट में क्या चेंज हो रहा है, व्हाइट आइड येलो बॉडी था ना, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्राउन में चला जाएगा और इसमें वो हो जाएगा, तो वो रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप से 1.3% और ये पैरेंटल टाइप कितना है, 98.7%। इसका ये परसेंटेज याद रखना। इसमें जब कर रहा था वो, तब इसमें क्या था, पैरेंटल टाइप में 62.8 था और रिकॉम्बिनेंट में क्या था, 37.2। अब क्लियर हुआ कि क्या क्या क्रॉस था। तो दोनों जीन्स जो है यहाँ पर सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, और F2 जो जनरेशन था उसका रेशियो कितना था, सेम वही था, 9:3:3:1 था। जीन्स लोकेटेड कहाँ पर थे, एक्स क्रोमोसोम पे। अब जब दो जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो प्रोपोर्शन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो क्या था, ज्यादा था। ये किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। तो किसमें पैरेंटल ज्यादा था, मतलब दोनों में पैरेंटल ज्यादा था, वो किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। अब देखो जैसे जीन्स हम लोग देख रहे हैं किसका, व्हाइट आई और येलो बॉडी का, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या थे, टाइटली लिंक थे, इसलिए इनका रिकॉम्बिनेशन जो था। और व्हाइट आई और मिनिएचर विंग का लूजली लिंक थे, इसलिए 37.2 था। टाइटली लिंक जो है वो लो रिकॉम्बिनेशन और लूजली क्या शो करते हैं, लिख लोगे ना लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आप, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड स्टटेडमैन ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और उसको मैप किया था उनके पोजीशन को क्रोमोसोम पे कि जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है करके। तो जेनेटिक मैप्स को यूज किया गया था स्टार्टिंग पॉइंट में एज द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो किसमें पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस के लास्ट, ठीक है। अब ये तो इसका भी याद रखेगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला किसने बोला था, यूज किसने किया था, स्पेलिंग इसका लिख लेना ना, स्टर्टिवेंट याद रखना तो वो हो जाएगा, ठीक है। और जेनेटिक मैप्स को यूज किए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो। अब क्या, मैं उस टाइम ऐसे बता रही थी, देख लो एक बार उसको भी। एलोसोम्स मतलब, शॉर्ट में देख लो इसको भी, एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम रहेगा और बाकी क्या रहेंगे, ऑटोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम रहेगा। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम मेल और फीमेल में क्या रहता है, सेम है, कितने हैं ऑटोसोम, 22 पेयर्स हैं। हेंकिंग ने क्या स्टडी किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट में, और क्या ऑब्जर्व किया था कि 50% ऑफ स्पर्म जो है वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिसीव कर रहे हैं आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा 50% जो है स्पर्म रिसीव नहीं कर रहा है। तो हेंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक एक्स रहता है और एक क्या रहता है, वाई रहता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा कि ये जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहा है स्पर्म, उसका नाम क्या दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। ये बता चुकी थी उस दिन क्या क्या था, एक्स एक्स एक्सओ, एक्स 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 वाई और जेड 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 डब्ल्यू। मेल हेट्रोगैमेटी कौन सा है, एक्स एक्स और एक्सओ जो है वो मेल हेट्रोगैमेटी शो कर रहा है। एग्जाम्पल, ग्रासोफर। और एक किसका है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला दोनों रहेगा। उसके बाद जेड 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 डब्ल्यू में फीमेल हेट्रोगैमेटी रहेगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, बर्ड। ठीक है, अब बताओ तुम लोग क्या क्या है, लिखो सीरियल वाइज उसको, फीमेल हेट्रोगैमेटी और मेल हेट्रोगैमेटी और उसके एग्जाम्पल। बुक बंद।
वेरी गुड। ओके, बाकी फर्स्ट बेंच में बैठ के क्या कर रहे हो तुम? तुम पीछे क्यों मुड़ रहे हो? जिसकी भी स्पेलिंग याद याद है ना, जितना उतना लिखो। चैप्टर पढ़े थे जब टेस्ट दिए थे ना इस चैप्टर का? मेल हेट्रोग्रामिटी कौन सा है? हाँ, और मैकेनिज्म कौन सा है, मतलब एक एक्स वाई। फीमेल हेट्रोग्रामिटी जेड डब्ल्यू किसमें रहता है? बट ये सामने वाला भी गायब, वो भी आधा गायब। सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें है? हनी बीज में कैसा होता है? किसके ऊपर बेस्ड रहता है ये? नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इंडिविजुअल कितना रिसीव कर रहा है। तो ये क्वीन में कितना रहेगा? डिप्लॉयड, और इसमें हैप्लॉयड है। तो क्वीन से ही क्या हो रहा है यहाँ पर, दो यानी कि हैप्लॉयड, और इन दोनों का मीटिंग होगा तो क्या डिप्लॉयड वर्कर्स जो है वो है। अब पेरेंट्स में कितना है? फीमेल में 32, मेल में कितना है? 16। ये क्या शो करते हैं? मियोसिस यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो 16 और 16। उसके बाद ये क्या है? नॉर्मल माइटोसिस से ही हो रहा है 16, तो इसका 16 और इसका क्या रहेगा? 16 मिलके 32 होगा। इसका फीमेल का 16 यहाँ से, और वर्कर का 16 जो है वो आएगा, और यहाँ पर फीमेल में 32 होगा। तो फर्टिलाइज एग डेवलप होता है किसमें? फीमेल में। अनफर्टिलाइज एग डेवलप होता है किसमें? मेल में। फिनोमिनन कौन सा है? पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट्स में एग्जांपल क्या है? फॉल्स फ्रूट का? क्यों? फीमेल। हाँ, ये सेम वही है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितना है? 32 है, यानी कि डिप्लॉयड है, और मेल्स में हैप्लॉयड है, इस वजह से। तो मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स बाय माइटोसिस रहेगा इसका। ये ये लिखे होगे ना, फादर सॉरी, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन। बना के देखो क्रॉस, पता चल जाएगा। चलो लास्ट में वही करना। ठीक है। म्यूटेशन बताई थी, दो टाइप का है, कौन सा? पॉइंट में कौन सा था? एग्जाम्पल नहीं पूछ रही थी मैं, इसको नोट करो तुम लोग। साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस का। हाँ, जिसमें भी पढ़े हो क्या? हाँ, तुम ज्वाइन किए थे क्या पिछली क्लास को? चलो ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन लिखो। साइलेंट में नॉनसेंस और एक मिस सेंस का लिखना। मिस सेंस में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव अलग करना। दिख रहा है तुमको? तुम्हारे पीछे वाली आधा आधा है, तो वहां भी जगह था। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अगर आता है तो म्यूटेशन के बारे में पूरा लिख लेना। मतलब पहले पॉइंट लिखना और फिर बाकी को लिख लेना। इसमें क्या हो रहा है साइलेंट में?
सब में तो एक चेंज हो रहा है क्या? देखो साइलेंट में एक चेंज होके अमीनो एसिड भी यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। कौन सा? ये तो नो म्यूटेशन है, ये साइलेंट म्यूटेशन है। ये टी 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 है और ये ए है। हाँ तो ये टी है और ये ए है, तो इसमें क्या? हाँ यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो क्या कोड कर रहा है, जैसे टी 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 है और ए है, तो टी और ए जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो टी और ए एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। लेकिन तुम लोग का जब वो बनता है, क्या बोलते हैं, कोडॉन बनते हैं, कोडॉन पढ़े होगे, तो उसमें ऐसे ट्रिपल ट्रिपल वाला, ट्रिपल टी और ट्रिपल ए वाला नहीं है वहां पर। तो ए और टी वहां पर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लाइफ, हाँ। और ये क्या हो रहा है, ए और यू, यूएजी क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस आगे बंद कर देगा, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जा रहा है, स्टॉप कोडॉन है वहां पर। उसके बाद इसमें कंजर्वेटिव और क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में क्या रहेगा, सी को अगर जी प्लेस कर रहा है तो दूसरा अमीनो एसिड बन रहा है, और नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो जा रहा है, जी को सी रिप्लेस कर रहा है। हो गया? क्या देख रहे हो? ये प्रोटीन का यानी कि अमीनो एसिड जो कोड कर रहा है, ये एमआरएनए लेवल है और ये डीएनए का लेवल रहेगा इसका। और फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, डिलीशन या इंसर्शन हो रहा है बेस पेयर का, तो या फिर या लॉस या गेन जो भी तुम बोलो, और इससे क्या हो रहा है, मेनली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं, तो वो कैंसर सेल्स में दिख रहा है। तो इसमें भी जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल में 20 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एफ को, तो क्या बन जा रहा है, 30 बन जा रहा है। अब इसी में क्या करें, बीच में आर को इंसर्ट कर रहे हैं तो ब्रेस्ट बन जा रहा है, और डिलीट कर रहे हैं ए को तो फिर बेस्ट बन जा रहा है। इन्वर्शन मतलब एस और टी को इन्वर्स कर रहे हैं तो वो, इसको लिख लो, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन और इन्वर्सन। लोग सुनते नहीं हो क्या? अभी समझ नहीं आया? ये नॉर्मल है 20, ठीक है, वर्ड है एक 20। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ को रखेंगे तो वो फीस्ट बन जा रहा है, मतलब ये ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इंसर्ट कर रहे हैं बीस्ट में ही आर को, तो दूसरा वर्ड बन जा रहा है, तो ये म्यूटेशन शो कर रहा है, मतलब चेंज शो कर रहा है। फिर यहाँ पर डिलीशन में क्या हो रहा है, ए को डिलीट किए तो बेस्ट बन गया यहाँ पे, और यहाँ पर टी और एस को कन्वर्ट किए, मतलब इंटर कन्वर्शन हो गया, ये इन्वर्जन बोल दिए। कौन बर्ड है? वो तो हिपोपोटामस, जिसमें उसका तो नहीं, उसका सींग नहीं होते हैं। हो गया, लिख लिए? इतना धीरे लिखोगे तुम लोग। चारों को बस लिखना है ना जल्दी। म्यूटाजेंस बताई थी, कौन सा था, फिजिकल म्यूटाजेन और क्या था, केमिकल म्यूटाजेन। इसके एग्जांपल्स में यूवी, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज है। और मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, ये सब किसके एग्जांपल्स में आएगा, केमिकल में। पेडिग्री एनालिसिस था, पेडिग्री एनालिसिस मतलब क्या होता है, हाँ, फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस जो रहेगा वो। तो ऐसे मतलब एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, अलग अलग जनरेशन ऑफ फैमिली में, उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलेंगे। डेफिनेशन आएगा तो लिखना है। रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा फैमिली हिस्ट्री का, उसे हम फैमिली ट्री या पेडिग्री बोल रहे हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी जो है यूटिलाइज किया जाता है, ताकि हम इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी या डिसीज को पता कर सके। अब ये याद है तुम लोग सबको। सिंबल्स है, मेल के लिए, फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, अफेक्टेड में रेड मतलब फील्ड रहेगा। मेटिंग है, उसके बाद मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स में डबल लाइन है। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन, हाँ ये तो सिंपल से, उसके क्या बताए, क्या हो रहा है, पेरेंट्स अफेक्टेड मेल चाइल्ड में, फ्यू अनअफेक्टेड, 5 अनअफेक्टेड,
एक साथ बता रहा है कि अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को एक साथ लिख के बता दे रहा है। अगर सोचो 5 से ज्यादा बच्चे हैं, 5 अनअफेक्टेड है, तो उसको डायरेक्टली शो किया है। ठीक है, अब पेडिग्री एनालिसिस क्या बताता है, ट्रेड डोमिनेंट है या रेसेसिव है उसको बताएगा। तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस ये कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब चलो, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। यहाँ पर चेंजेस क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हर जनरेशन में हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा। देखो पहले यहाँ पर फीमेल अफेक्ट, तुम अपना ज्ञान दे रहे हो अलग से लग रहा है। ठीक है, फीमेल अफेक्टेड है, यहाँ पर भी दोनों अफेक्टेड है, मेल और फीमेल 50-50 जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, फीमेल से ही फीमेल अफेक्टेड है। यहाँ मेनली क्या हो रहा है, जितने भी ऑटोजोम्स है, ऑटोजोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम के अलावा, एक्स वाई के अलावा, वो सारे क्या रहेंगे, डोमिनेंट वे में शो करेंगे और वही कैरेक्टर्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, देखना कि इसमें क्या हो रहा है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। इसमें मेन क्या हो जा रहा है कि इसमें पेरेंट्स से, जब जैसे ये कितना है, ये भी कितना जा रहा है, कितना रेशियो है इसका, 50%। इसमें पेरेंट्स को नहीं है, इसमें क्या है, पेरेंट्स का ऑटोसोम्स यहाँ पर क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा इसमें। लेकिन जब 3 चाइल्ड हैं, तो 3 चाइल्ड में क्या हो जा रहा है, तो इसमें से जैसे मेल और फीमेल में हो रहा है, तो इन दोनों में भी पेरेंट्स को हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये रेसेसिव वाला जो है आगे ट्रांसफर हो रहा है इसमें। इस, नहीं, वैसे नहीं। हाँ मतलब एक जैसे छोड़ के बोल सकते हो, लेकिन अगर ये अफेक्टेड वाला रहेगा तो फिर ये डोमिनेंट में आ जाएगा। मतलब पेरेंट्स अगर क्या है, अफेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, मतलब क्या है, वो रेसेसिव कैरेक्टर्स है उसमें, तो वो क्या शो करेगा। एग्जाम्पल इसका सिकल सेल एनीमिया और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। डिस्ट्रॉफी पढ़ोगे। ठीक है, हीमोफीलिया का इसका सबका अलग अलग वही है कि ये कैरियर है। ठीक है, कैरियर है, इसी से ही आगे पास हुआ था पूरा हीमोफिलिक का ये। इसको आराम से देखना बात में। हाँ, कैरियर है करके उसको अफेक्ट नहीं हुआ है, बस वो कैरियर है, कैरी कर रहा है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, तो ये किसकी वजह से, चेंज इन जीन या क्रोमोसोम की वजह से। मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्या रहेगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन में क्या क्या है, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस। क्रोमोसोमल में क्लाइनफेल्टर और क्या रहेगा, टर्नर। तो सबसे पहला कौन सा है, मेंडेलियन का, किसकी वजह से हो रहा है, अल्टरेशन इन म्यूटेशन इन सिंगल जीन की वजह से। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब पढ़ लिए क्या क्या है। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, वो भी पेडिग्री एनालिसिस से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया का देखना, हीमोफीलिया जो रहता है वो क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज रहेगा। इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो इफेक्ट हो रहा है। सिंपल कट जो है वो क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, और एक ही मतलब पेयर ऑफ एलिल, एच और एच, स्मॉल एच और कैपिटल एच इसका देख रहे हैं। तो एच जो है वो नॉर्मल है, स्मॉल एच जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हीमोफीलिया के लिए। दोनों कैपिटल है तो नॉर्मल है, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो क्या रहेगा, कैरियर रहेगा, और दोनों स्मॉल है तो और कैरियर और, हाँ इलाज है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें देखना हीमोफीलिया रेयर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए और फादर हीमोफिलिक होना चाहिए, इस वजह से। जैसे इसमें था ना, कैरियर है, ठीक है, और ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसेंडेंट्स में भी सब यहाँ पर कैरियर बन रहे हैं। बस इसमें याद रखना कि फादर अगर पूरी तरीके से हीमोफिलिक रहेगा और मदर जो है वो क्या रहेगी, कैरियर रहेगी, तभी क्या होगा, पास होगा। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या रहेगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स है, इधर रेड और ग्रीन कलर ऑफ आई। ठीक है, डिफेक्ट उसी में आएगा।
तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन कलर में। म्यूटेशन हो रहा है एक्स क्रोमोसोम में, ये 8% मेल में और 0.4% फीमेल्स में हो रहा है। जीन क्या वो ड्यू टू जीन, तो एक्स लिंक्ड है ना। हाँ तो दो एक्स होते हैं तो क्या हुआ, मेल में क्या रहेगा, एक ही एक्स रहता है ना। अब कलर ब्लाइंडनेस में वही नॉर्मल एलील जो रहेगा और उसके बाद रेसेसिव स्मॉल रहेगा, ठीक है। कैरियर सन ऑफ अ हेटेरोजाइगस वुमेन जो है उसका 50% चांस रहेगा बीइंग कलर ब्लाइंड, और डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड जब मदर जो है वो कैरियर रहेगी और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड होगा तभी। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक रहेगा, ट्रांसमिट एक ही एक्स है ना उनका इसीलिए। तुम्हारे अंदर एक्स नहीं है क्या, ये बोलो, दोनों एक्स और वाई दोनों है। ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव ट्रेट है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है जब दोनों पार्टनर्स जो है वो क्या है, कैरियर रहेंगे। और ये कंट्रोल होता है इससे एचबीए और एचबीएस से, ये सेम वही होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस में जो कैरियर रहेगा और होमोजाइगस रेसेसिव में दोनों में एस एस अफेक्टेड वाला। तो ये डिफेक्ट कैसे होता है, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन ऑफ, ये बीटा ग्लोबिन चेन है उसका 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड से ये वैलिन, तो ये अफेक्टेड वाला रहेगा। अब जो म्यूटेंट यहाँ पर है वो अलग अलग पॉलीमराइजेशन शो करता है, किसकी वजह से, लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से, और इसका चेंज जो है मतलब शेप में चेंज हो जाता है। बाई कॉन्केव से ये क्या बन जाता है, elongated सिंगल स्ट्रक्चर जो बन जाता है। देखो यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है ना, ये पूरा रेड ब्लड सेल्स अचानक ये ऐसे हो जा रहा है, ब्लॉकेज हो जाता है अगर पूरा अगर ऐसे रहेगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लो, ये क्या है, ये भी रेसेसिव ट्रेट है और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हाँ मतलब स्टार्टिंग से ही रहेगा और ये मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन इन जीन हो रहा है जो कि एंजाइम कौन सा कोड कर रहे हैं इसमें, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल में ये एंजाइम नहीं होगा जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो नॉर्मल पर्सन में जैसे डाइटरी प्रोटीन हम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, फिनाइल एलेनिन है, ये हाइड्रोक्सिलेज उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, टायरोसिन में। फिर इसमें डायरेक्ट हमारे जो भी पिगमेंट्स है वो सारे मेलेनिन प्रोटीन डोपामिन ये सब रिलीज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये पूरा फिनाइल पायरुविक एसिड जो है एक्यूमुलेट होने लग जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। अब भाई इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं फिनाइल पायरुविक एसिड के, ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होती है और क्या करती है, मेंटल रिटार्डेशन करेगी और एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी। अब आते हैं थैलेसेमिया पे, ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक डिसीज रहेगा, ट्रांसमिट हो रहा है अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये म्यूटेशन यहाँ पे डिलीशन की वजह से हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ वन और द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। यहीं पे हाँ डिफरेंस यहीं पर आएगा, आगे बता रही हूँ। ये क्या बता रहा है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और क्या कॉज करेगा, एनीमिया। तो थैलेसेमिया क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है, कम हो रहे हैं, और क्वालिटेटिव मतलब क्या रहेगा, इनकरेक्टली फंक्शन ग्लोबिन का रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा थैलेसेमिया में। अल्फा थैलेसेमिया मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है दोनों HbA1 से और HbA2 से, और किसमें, क्रोमोसोम 16, ये मेन रहेगा इसका डिफरेंस, ठीक है। म्यूटेशन या डिलीशन हो रहा है किसमें, वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स, जिससे ये डिसीज हो रहा है, और मोर जीन्स अफेक्टेड रहेंगे तो लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे ये HbA2 जो है वो क्रोमोसोम 16 पे ही ये अफेक्ट होगा और ये क्लोजली लिंक्ड रहता है, ठीक है। तो इसका रहेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में उसमें कुछ वाले से देखो। नेक्स्ट क्या है, बीटा थैलेसेमिया जो रहेगा वो किसमें रहेगा, बीटा ग्लोबिन चेन में, सिंगल जीन इसमें कौन सा है,
HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 रहेगा वो म्यूटेशन ऑफ। नीचे उतर के मारू दोनों को। देख लो यहाँ पर अल्फा अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन और ये बीटा चेन और ये इसका क्या है बीटा चेन। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज अल्फा यहाँ पर बीटा यहाँ पर बीटा यहाँ पर अल्फा यहाँ पर। तो ये जो भी शेप है इसका वो देखना है, इसमें कौन से क्रोमोसोम पे हो रहा है और हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या था, अल्फा में HbA1 और HbA2 था, क्रोमोसोम नंबर 16, और उसमें 11 HBB सिंगल जीन पे होगा ये। अब क्रोमोसोम में एनिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? हाँ, तो इसमें क्या होगा, सेल डिविजन के टाइम पे गेन या लॉस होगा क्रोमोसोम्स का। उसी में ये देखना समझना, पहला क्या है नलीजोमी है, यानी कि लूज हो रहा है डिप्लॉइड सेल से मोनोजोमी में, डिप्लॉइड सेल से एक, और इसमें ऐड हो रहा है ट्राइजोमी में, और टेट्राजोमी में क्या होता है दो ऐड होते हैं। पॉलीप्लॉइडी, इसको यूप्लॉइडी भी बोल रहे हैं। तो इसमें होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। साइटोकाइनेसिस इसमें फेल हो जाता है, इस वजह से इंक्रीज हो जा रहा है टेलोफेज के बाद। तो ये रेयर है ह्यूमन में, लेकिन प्लांट्स में दिखता है ये। पहला इसका क्या है, डाउन सिंड्रोम में क्या रहता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका 45A प्लस XX और 45A प्लस XY है, मतलब टोटल कितने हैं 47 क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, short statured with small round head, broad flat face, furrowed big tongue and partially open mouth रहेगा, broad palm with characteristic palm सिनियम crease है वो, मतलब इनकी जो रेखाएं हैं उनके उनमें डिफरेंस दिखेगा वो है। many loops और finger tips, retarded physical, psychomotor और mental डेवलपमेंट, congenital heart disease, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। 2 या 3 तो तुम लोग को हमेशा याद रहता है, बाकी का याद नहीं रहता। क्या? हाँ, कौन डाउन सिंड्रोम वाले? नहीं, तुम्हारा नजरिया ही अलग आ रहा है, यहाँ पे तुम सेम देख रहे हो सबको इक्वल तरीके से। अब इसमें क्लाइन फिल्टर में एडिशन कॉपी है किसका, एक्स क्रोमोसोम का, किसमें मेल में। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 44A प्लस XXY रहेगा, इसमें भी टोटल कितने हैं 47। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, फेमिनिन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि गायनेकोमास्टिया रहेगा, स्टेराइल, मेंटली रिटार्डेड, पता नहीं बीच बीच में क्या होता है उसको। इसमें एब्सेंस रहेगा किसका, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, किसमें फीमेल में, 44A प्लस एक्सो यानी कि 45 क्रोमोसोम। क्या हुआ, स्टेराइल ओवरीज रुडिमेंट्री है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं रहेंगे, ड्वार्फ, और क्या रहेगा मेंटली रिटार्डेड। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्राउन स्पॉट्स आना हो गया, ठीक है, एल्बो डिफॉर्मिटी भी रहता है, पुअर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, फोल्ड ऑफ शील्ड शील्ड शेप का थोरैक्स बनता है। हार्ट हार्ट इसीलिए बता रहा है क्योंकि ये थोरैसिक रीजन को बता रहा है, इसीलिए हार्ट इसके बाहर रहता है बोलोगे। अच्छा, नलीजोमी मोनोजोमी का लिखे हुए हो तुम लोग कॉपी में, एनिप्लॉइडी का लिख लो फिर इसको। कल क्वेश्चंस कर लेंगे ना इसका, पढ़ के आना। हाँ, मतलब परसों नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ 26 से 27 क्वेश्चन, हर घर से बैठना है क्या? कर लो इसको, कर लो।